ले लेता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। मैं बहुत-बहुत खैर मकदम करता हूँ कैप्टन साहब, आपका इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जो कि मिलिट्री एक्सपर्ट है, वॉर एक्सपर्ट है, और जियोपॉलिटिक्स में जो आपकी नज़र है, जिस तरह से, जिस बारीकी से आप चीज़ों को देखते हैं, और ज़ाहिर है कि हमने भी काफ़ी सीखा कि हम जो भी गुफ्तगू करें, बहुत बैलेंस में करें और सही बात करें, इधर-उधर की बात ना करें। तो ये भी हमने सबक जो है कैप्टन साहब से लिया। मुमकिन है कि हम इधर-उधर थोड़ा से चले जाते रहे हों, लेकिन अब कोशिश यही रहती है कि जो एक सही खबर है, सही जो बात है, उस पर हम लोग बात करें। तो मैं इस्तकबाल करता हूँ कैप्टन साहब आपका, और आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ी हमें अपडेट करा दें, और उसके बाद जो बड़ी खबरें हैं, उस पे हम बाकायदा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कैप्टन साहब। शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। आज तो जो खास खबर है वो तो असल में सुबह से मेरी हंसी नहीं रुक रही। यूरोप के जितने लीडर्स हैं उनकी भी हंसी नहीं रुक रही है। कभी-कभी हम सोचते हैं कि कॉमेडियंस को या एक्टर्स को किसी देश का लीडर नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप शायद मस्खरी कर रहे थे या पता नहीं इस चीज का एक नमूना दे रहे थे कि वो खुद एक नमूना है। उन्होंने जो भी बयान दिया, आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया में हर जगह उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। यूरोप के सारे देश, जिसमें नेटो देश भी शामिल हैं, सुबह से ही उनके खिलाफ में बयान दे रहे हैं। एक ए टू जेड यूरोप के हर देश ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्या बकवास कर रहे हैं। दूसरी चीज, अमेरिका में भी ना सिर्फ डेमोक्रेट्स, वरन अमेरिका में उनके अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के जो मेंबरान हैं, वो भी सुबह से, अब क्या बोला जाए, अपना सर पीट रहे हैं कि किसको उन्होंने अपना प्रेसिडेंट बना लिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, एक्टर थे, थोड़ा शो बिजनेस में थे। उन्होंने अपनी जितनी कमाई की है, वो उन्होंने रियल एस्टेट से की है। प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी डेवलप करो, प्रॉपर्टी बेचो। शायद उनके दिमाग में जो कि पॉलिटिकली, अब क्या कहूँ, मुझे तो खुराफाती दिमाग लग रहा है। उन्होंने जो बयान दिया, इसका एक ही मतलब है कि वो सोचते हैं कि कोई गादा जो है कोई रियल एस्टेट डेवलपमेंट है, फ्लोरिडा या मियामी की कोई सी बीच है, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी डेवलप करेंगे। एनीवे, अच्छी बात ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के जितने अरब मुल्क हैं, पर्शियन गल्फ के मुल्क हैं, बड़े-बड़े मुल्क हैं, चाहे इजिप्ट हो, सऊदी हो, जॉर्डन हो, तुर्की हो, सबने डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रपोज़ल का विरोध किया है। और सबने कहा है कि वो फिलिस्तीन के लोगों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि फिलिस्तीन के लोगों को जबरदस्ती वहां से उखाड़ फेंका जाएगा और उनकी कॉलोनियां बसा दी जाएगी, मिस्र में, सिनाई में, या जॉर्डन में, या सऊदी में, या कहीं पर भी, तो ये उनको गवारा नहीं है, उनको मंजूर नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत मजबूती से सारे अरब मुल्क, सारे मुसलमान देश एक साथ आ गए हैं पहली बार। एक और चीज मुझे अजीब सी लग रही है कि ऐसा हो नहीं सकता कि डोनाल्ड ट्रंप की सोच जो है इतनी सतही हो। ये दिखाता है कि उनको इंटरनेशनल रूल, इंटरनेशनल लॉ और दुनिया किस तरफ से आगे बढ़ती है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। उनको रियल स्टेट के लॉ के बारे में पता नहीं है। अब पता नहीं कैसे उन्होंने ये बयान दे दिया। ऐसा तो कभी होगा नहीं। जाहिर बात है, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, अगर किसी को भी रिफ्यूजी बन के किसी दूसरी जगह जाना होता है, तो ज़बरदस्ती नहीं भेजा जा सकता। रूल बेस्ड दुनिया है, वो अपनी मर्ज़ी से जा सकता है। दूसरा, जहाँ जाके वो बसना चाहता है, उस जगह का जो मालिक है, यानी वो जो जहाँ जाके इन रिफ्यूजियों को डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, वहाँ उनको बसा देंगे, मिस्र में, सऊदी और जॉर्डन में और पता नहीं कहाँ-कहाँ।
वहां के लोगों को, वहां के सरकार को ये स्वीकार होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तीसरी बात, इतनी बड़ी बजटिंग फंडिंग कौन करेगा? अब तक जब हम सीज़ फायर की बात कर रहे थे और सीज़ फायर में फेज़ 3 की बात कर रहे थे, जिसमें कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाज़ा था, उसमें बार-बार एक चीज़ आती थी सामने कि पूरा पैसा रिकंस्ट्रक्शन के लिए गाज़ा में लगाएगा कौन? ज़्यादातर पैसा सऊदी से आएगा, कतार से आएगा, बड़े-बड़े जो गल्फ स्टेट है जिनके पास पेट्रो डॉलर्स सरप्लस है वो देंगे। तुर्की ने भी बोला था देगा, इजिप्ट में भी बोला था थोड़ा-सा दे देगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप गजा से इन 20 लाख 23 लाख अरब फिलिस्तीनियों को भगा देंगे, उखाड़ फेंकेंगे और उनको बोलेंगे कि जाओ सऊदी में, सऊदी तो फिर उनके लिए रिहैबिलिटेशन के लिए वो बिलियंस ऑफ डॉलर नहीं देगा। एक मोटा अंदाजा मैं आपको बता दूं, 65 बिलियन डॉलर आंकलन था गजा के रीबिल्डिंग का। अब अगर उनको वहां से निकाल कर कहीं पे भी बसाते हैं, 1 मिनट के लिए मान भी लेके सऊदी कहता है ठीक है 10 लाख मेरे पास भेज दो, मिस्र कहता है ठीक है 10 लाख मेरे पास भेज दो, जॉर्डन कहता है यार मेरे पास पहले से ही इतने फिलिस्तीन के लोग हैं, चलो 4 लाख और भेज दो। तो ये 65 बिलियन डॉलर जो लगेंगे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के, उनके घर बनाने के लिए, उनके लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाने के लिए, रोड, सड़कें बनाने के लिए, ये 65 बिलियन डॉलर तब सऊदी तो देगा नहीं, कोई भी गल्फ कंट्री नहीं देगा। तो ये क्या अमेरिका देंगे? डोनाल्ड ट्रंप देंगे? तो मेरे ख्याल से डॉक्टर रिजवी, आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है, इसको दुनिया के सारे देश दरकिनार करते हैं। दुनिया का एक भी मुल्क नहीं है, इंक्लूडिंग अमेरिका के लोग, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को इस मुद्दे पर सपोर्ट करते हैं। जी। जी, बिल्कुल। और कैप्टन साहब, मैं थोड़ा से जो हमारे लोग देख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने बयान वो ना सुना हो कि रियल बयान क्या है। तो मैं चाहता हूं कि शॉर्ट में जो खबरों में चल रहा है मैं वो एक 30 सेकंड में पेश कर दूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 4 फरवरी को व्हाइट हाउस में बैठक की है। बैठक के बाद आयोजित यानी मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोर्ट अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और हम इसके साथ काम भी करेंगे, हम इसे अपना बना लेंगे। हालांकि अनकोट हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी योजनाओं का खुलासा नहीं किया है, बताया नहीं साफ-साफ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो गाजा पट्टी में युद्ध से तबाह इलाके को मध्य पूर्व का रिवेरा यानी मध्य पूर्व का स्वर्ग बना देंगे। यानी ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान गाजा पट्टी पर कब्जा करने वाला है। लिहाजा जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर उनका प्लान क्या हो सकता है और इसका असर क्या होगा। देखिए, प्लान बिल्कुल साफ साफ। अब यहाँ पे थोड़ा से जो लोगों ने तजिया किया, गाजा पट्टी भूमध्य सागर पर इजराइल और मिस्र के बीच स्थित जमीन की एक संकरी पट्टी है जो करीब अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के आकार की है। साल 1948 में इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद मिस्र ने करीब 20 सालों तक गाजा पर अपना नियंत्रण रखा। साल 1967 में इजराइल ने एक साथ अपने 6 अरब पड़ोसी देशों के साथ जंग लड़ी और जीत हासिल करने के बाद उसने गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। सिर्फ 6 दिनों तक चले इस युद्ध के बाद अगले 38 वर्षों तक गाजा पट्टी इजराइल के कंट्रोल में रहा। इस दौरान इजराइल ने 21 यहूदी बस्तियों का निर्माण किया। 21 यहूदी बस्तियों का। गाजा पट्टी का आकार करीब 140 वर्ग मील है, जिसमें करीब 23 लाख लोग रहते हैं, जिससे ये दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र बन जाता है। अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से समतल कर दिया है। लड़ाई में हजारों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। यहाँ पे नहीं लिखा कि इसमें खुद इजरायली भी मारे गए हैं। व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने हैरान करते हुए कहा कि अमेरिका को गाजा पर कब्जा कर लेना चाहिए।
डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी न्यूयॉर्क के सबसे दिग्गज रियल एस्टेट कारोबारी थे, उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गजा का पुनर्निर्माण विश्व स्तर पर हो। ये लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा, खासकर फिलिस्तीनियों के लिए जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये और यही इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाए जाने के बाद अमेरिका इस क्षेत्र का फिर से निर्माण करेगा और गजा पट्टी को एक ऐसी जगह में बदल देगा जहां दुनिया के लोग, जिसमें फिलिस्तीनी भी शामिल है, वो रहेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं बताया कि अमेरिका किस हैसियत से ऐसा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका का गजा में लंबे वक्त तक कंट्रोल रहेगा और उनकी योजना मध्य पूर्व के इस हिस्से में स्थिरता लाना है। ट्रंप ने कहा कि उनका ये फैसला हल्के फुल्के तरीके से नहीं लिया गया है और उन्होंने कहा कि मैंने इस बाबत कई लोगों से बात की और जो भी लोग गजा से प्यार करते हैं वो इससे सहमत हैं। अमेरिका उस जमीन के टुकड़े का मालिक हो, वहां अमेरिका डेवलपमेंट करे और हजारों नौकरियों का निर्माण करे। डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के मुताबिक फिलिस्तीनियों को गजा से बाहर निकलना होगा और इस दौरान अमेरिका गजा का फिर से निर्माण करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन, मिस्र समेत अरब देशों के अस्थायी तौर पर गजा के लोगों को आश्रय देने की अपील की है, लेकिन अरब देशों ने फौरन ट्रंप के प्लान को खारिज कर दिया, जबकि ट्रंप ने अपने ऑफर में कहा कि हम गजा में कुछ ऐसा करेंगे कि फिर वहां से कोई बाहर नहीं जाना चाहेगा। वहीं जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो शून्यता भरने के लिए गजा में अमेरिकी सैनिकों को भेजेंगे, तो उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा जरूरी होगा तो ऐसा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम उस हिस्से को अपने कब्जे में लेंगे जिसे हम विकसित करने जा रहे हैं। अब ये पूरी खबर मैंने कैप्टन साहब आपकी खिदमत में पेश कर दी है और इसमें साफ साफ एक तरीके से कब्जा करने वाली, यानी अब तो कुछ छिपा नहीं है।